तो आज हम कहानी सुनेंगे सत्य की, एक ऐसे लड़के की जो अपने पापा के बड़े बड़े सपनों और अपनी एक छोटी सी अपनी सी दुनिया बसाने की चाहत के बीच में कहीं फंसकर रह जाता है। चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी क्लासरूम की बेंच से नहीं होती, बल्कि एक धूल भरे क्रिकेट ग्राउंड से होती है। और बस एक लड़ाई से सब कुछ बदल जाता है। रेलवे ग्राउंड पर हुई वो एक मामूली सी झड़प घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर देती है कि सत्य के परिवार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो होता यह है कि एक सीधा साधा क्रिकेट मैच एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है। बात इतनी बढ़ती है कि लड़कों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। घर पर जब पता चलता है तो जाहिर है सब घबरा जाते हैं और सारा इल्जाम आता है सत्य की बुरी संगत पर। बस उसी डर में परिवार एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला ले लेता है। सत्य के पिता को लगता है कि हल बिल्कुल साफ है, एक बड़ा नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल। उनका मानना था कि इससे सत्य को बेहतर लोग मिलेंगे, बेहतर माहौल मिलेगा और उसका भविष्य समझ जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया थी जो सत्य की अपनी दुनिया से एकदम अलग थी। और बस सत्य को एक ऐसे माहौल में डाल दिया जाता है जहाँ के नियम कायदे अलग हैं, जहाँ की भाषा उसे समझ नहीं आती और जहाँ एडमिशन लेने की कीमत सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ती है। सोचिए, 2 लाख रुपए। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके पिता को भारी कर्ज लेना पड़ा। यहाँ तक कि उसकी बहन को अपनी शादी के लिए जोड़े हुए गहने तक देने पड़े। उसकी पुरानी और नई दुनिया का फर्क एकदम साफ था। एक तरफ पुराने स्कूल की दोस्ती और अपनापन था, तो दूसरी तरफ नए स्कूल का अकेलापन और एक बाहरी होने का एहसास। जहां पहले हिंदी थी, अब वहां सिर्फ इंग्लिश थी। अमीरों की इस नई दुनिया में सत्य का साधारण बैकग्राउंड ही उसकी पहचान बन गया और उसे एक चुभने वाला नाम दे दिया गया। उसकी सरकारी स्कूल वाली यूनिफॉर्म और उसकी टूटी-फूटी इंग्लिश गौतम जैसे लड़कों के लिए उसे बाहरी समझने के लिए इतना ही काफी था। उसे चिढ़ाने के लिए एक नाम मिल गया था, लोकल। जब सत्य ने अपने पापा से ये पूछा होगा तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीती होगी। ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, ये उस सच्चाई का आईना था जिसे वो शायद देखना ही नहीं चाहते थे। वो कैसे समझाते कि ये लोकल का टैग दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की खाई का नाम है। और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। वो बायोलॉजी के सवालों के जवाब हिंदी में देता था। गौतम से उसकी लड़ाई चलती रहती थी। क्लास की एक लड़की पार्वती से एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था और इन सब के बीच टेस्ट में उसके नंबर लगातार कम आ रहे थे। ये जो तनाव अंदर ही अंदर बढ़ रहा था, वो एक दिन पूरी तरह से फट पड़ा। और वो दिन सत्य और उसके परिवार के लिए टूटने का दिन बन गया। बाथरूम की दीवार पर किसी ने सत्य और पार्वती का नाम लिख दिया। ये हरकत असल में गौतम ने की थी, लेकिन इल्जाम सीधा सत्य पर आया। इस झूठे इल्जाम पर बात बढ़ी, लड़ाई हुई और आखिरकार सत्य को उसके पिता के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में घसीट कर ले जाया गया। वहां अपने पिता के सामने सत्य को खूब डांट पड़ी। वो बेचारे बस शर्म और नाकामी का बोझ महसूस करते रह गए। और बस उसी पल में एक बाप पूरी तरह हार गया। जिस सपने के लिए उन्होंने इतना कुछ दांव पर लगा दिया था, उन्होंने उसे वहीं उसी पल छोड़ दिया। कभी-कभी एक सपने का टूटना भी जरूरी होता है, ताकि ये समझ आ सके कि एक बच्चे के बड़े होने के लिए असल में क्या मायने रखता है। किसी जानकार ने उसके पिता को ये बात कही और सारी गलती शीशे की तरह साफ हो गई। वो समंदर की मछली था जिसे कुएं में डाल दिया गया था। मतलब पिता ने एक अच्छा माहौल तो चाहा, पर ये नहीं समझ पाए कि हर किसी के लिए अच्छा माहौल अलग होता है। आखिरकार पिता को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने फैसला किया कि सत्य को वापस उसी दुनिया में जाने देंगे जहां वो असल में खुश था, जहां वो था। कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। सत्य अपनी पुरानी यूनिफॉर्म में अपने पुराने दोस्तों के साथ हंसता खेलता नजर आता है, ठीक उसी जगह पर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जैसे कोई मछली वापस अपने समंदर में आ गई हो। सत्य की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। किसी का असली विकास कहाँ होता है? एक बहुत बड़े और नामी गिरामी माहौल में, या एक ऐसे माहौल में जहां उसे अपनेपन का एहसास हो?